औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 15 और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर एक चीज़ की, दुनिया और आखिरत में हर चीज़ों की, हर जगह की, हर इंसानी कैटेगरी की खुसूसन और जन्नत और जहन्नम की दर्जा बंदी कर दिया और अल्लाह बहुत अच्छा दर्जा बंदी करने वाला है। आगे देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी बातें फरमाने के बाद मकसद क्या बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी बातों का आगे मकसद बयान करते हुए फरमाया कि ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के अलावा किसी और को महबूद मत समझो। तौहीद बारी ताला की तरफ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी और को महबूद मत समझो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। यहाँ एक बात बहुत अहम है और समझने और सुनने वाले से ताल्लुक़ रखती है, समझने से ताल्लुक़ रखती है कि इबादत तो बहुत कम अल्लाह के अलावा किसी और की लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसमें लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के से दुआ मांगनी है। दुआ भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी चाहिए। अगर दुआ किसी और से मांग रहे हैं तो वो भी इबादत होती है और वो भी शिर्क के मानी में आती है। और इसी तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला के दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है तो वो अगर शुक्र किसी और का अदा करेगा और नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेमाल करेगा तो वो भी शिर्क में आता है और उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क जुल्म अज़ीम कह दिया कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ ये सिर्फ ये इबादत को जो हम सजदा करते हैं उसी को समझ लेते हैं। ये इबादत पूरी इबादत नहीं है। इबादत से मुराद दुआ मांगना, इबादत से मुराद समझना, सोचना, किसी काबिल समझना और फिर शुक्र अदा करना और उसकी दी हुई नेमतों को पर शुक्र करना और नेमतों का मालिक खालिक उसी को समझना और अपना मालिक खालिक और नेमतों का उसको समझना और सारी चीज़ें जो हमारे पास नहीं हैं, मैसर नहीं हैं, उसकी दुआ उसी से मांगना, किसी और से हाजत की इल्तिजा ना करना और अगर कोई कमी बेशी है तो उसका शिकवा भी अल्लाह तबारक व तआला से ही करना और उससे दुआ मांगना। हदीस शरीफ में है कि गरीब हदीस कही जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ की कमी में रखा और उसने अल्लाह के बंदू से शिकायत कर ली तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको उस बंदू के हवाले कर देता है और बंदा कोई किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जिस शख्स ने अपनी कमी की शिकायत अल्लाह तबारक व तआला से की और अल्लाह तबारक व तआला से मांगता रहा तो अल्लाह तबारक व तआला जल्द या बदेर उसको अता कर देगा और इतना अता कर देगा कि वो कल दूसरों को देने वाला हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे अलावा किसी की इबादत मत करो। इबादत से बहुत सारी चीज़ें मुराद आ रही हैं और शिर्क और तौहीद के दरमियान एक बाल बराबर फ़र्क है। जब बाल से बॉर्डर उधर हो जाता है तो हम शिर्क के बॉर्डर, तौहीद के बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं और शिर्क में चले जाते हैं। ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को वहदहुल शरीक समझना है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात को भी अल्लाह तबारक व तआला का खासा ही समझना होता है। उस तरह की सिफ़ात किसी और में पाई ही नहीं जाती और किसी और में समझ लेना भी शिर्क होता है। फरमाया कि मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद, अगर ऐसा करोगे यानी कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ठहराओगे तो फिर महजूल है, तक़उद महजूल है, फिर ज़लील व ख़वार होकर रह जाओगे और दुनिया में ज़लालत होगी, ख़वारी होगी और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब में मुब्तला किए जाओगे। आखिरत की भी सज़ा है अज़ाब की और दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई की सज़ा है। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक करना। शरीक से हम जो चीज़ ले रहे हैं मानी वो बहुत बड़ी चीज़ वो नहीं है, बल्कि शरीक से मुराद यह है कि हम सोच में किसी और को अल्लाह के साथ समझने लगे कि ये चीज़ अल्लाह से मांगे या किसी और से मांगे, या वो भी दे सकता है, अभी अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं, हम उससे मांग लेते हैं, तो इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क करार दिया। मदद मांगने की भी दो किस्में होती है, माफ़ौक़ुल असबाब मातहतल असबाब। माफ़ौक़ुल असबाब जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से नहीं मांगनी चाहिए और दुनिया में छोटी मोटी चीज़ें जैसे किसी से कोई चीज़ उधार ले ली, लेन देन कर लिया और किसी से मदद ले ली, सवारी ले ली, उसमें भी जहन में ये होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो ये मेरी मदद करेगा और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मेरी मदद नहीं करेगा। लेकिन इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों से मांगने की, हल्की फुल्की मदद मांगने की इजाज़त दी हुई है, लेकिन जहन में यही होना चाहिए कि अल्लाह चाहेगा
तो इसको तौफीक देगा, तो ये मेरी मदद करेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ना चाहा, इसको तौफीक ना दी, तो ये मेरी मदद नहीं कर सकता। सो मांगना अल्लाह तबारक व तआला से चाहिए। और साथ ही इससे दूसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया, क़ज़ा। क़ज़ा का मतलब यहाँ हुक्म आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हुक्म दिया है तुम्हें, या फ़ैसला किया। क़ज़ा से उमूमन मुराद फ़ैसला लिया जाता है, यहाँ हुक्म मुराद लिया जाएगा। फरमाया कि क़ज़ा रब्बुका, आपके रब ने हुक्म दे दिया है, फ़ैसला फरमा दिया है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए और उसके अलावा किसी की इबादत ना की जाए, और किसी को इबादत में शरीक ना ठहराया जाए, किसी उसको छोड़ के किसी और की इबादत ना की जाए, और उसके साथ किसी को इबादत में शरीक ना किया जाए। सिर्फ़ उसी की इबादत होनी चाहिए। और इबादत की किस्में मैंने बयान कर दी पीछे। और सदका खैरात करे तो उसी के नाम पे करे, ज़कात उसके हुक्म के मुताबिक अदा करे, ये भी इबादत है। सदका खैरात भी इबादत है। और छोटी छोटी जो चीज़ें हम अनजाने में कर लेते हैं, वो भी इबादत कहलाती हैं। उनको करने से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपनी नीयत को ख़ास कर देना चाहिए, ताकि उसका अजर मिले। ऐसा ना हो कि दुनिया में हम काम कर आते हैं, किसी के काम आ जाते हैं, लेकिन वो दुनिया में काम भी आ जाए, किसी के मेहनत भी कर दें, और फिर आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी सज़ा भी पाएँ। तो काम करें, आप नेकी का काम करें, अच्छाई का काम करें। अपना टाइम ज़ाया होता है, ज़रा सा भी काम करे बंदा तो उसमें टाइम ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। लेकिन टाइम को जब हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए ख़ास कर देंगे, तो वो फिर टाइम हमारा कीमती हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर देगा। वरना तो अगर हम किसी और के साथ इस तरह के जज्बात रख के, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ होने चाहिए, उसके लिए काम कर देंगे, उसके शुक्र अदा कर देंगे, एक लफ्ज़ अदा कर देंगे, तो वो ना सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया होने का अंदेशा, बल्कि हमारे अमाल और भी ले डूबने का अंदेशा होता है, और उससे आखिरत में सज़ा भी होगी। दूसरा हुक्म उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया, वो बिलवालिदैन ihसाना, वालिदैन के हुकूक बयान कर दिए हैं। और वालिदैन के हुकूक इतने लामहदूद हैं कि यहाँ उनका अहाता करना नामुमकिन है। लिमिटेड अल्लाह तबारक व तआला ने जो यहाँ हुक्म बयान किए हैं हुकूक, वो भी अर्ज़ करती हूँ। एहसान करो। एहसान का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इंतहाई खूबसूरती के साथ पाया तकमील तक पहुँचाना, और बहुत वालिदैन के साथ इंतहाई खूबसूरती के साथ और आसान तरीके से के साथ पेश आना। और पेश आने से मतलब खूबसूरती और हसन मराद ये नहीं कि जिसको हम खूबसूरत और हसन समझते हैं, जनरेशन का फ़र्क होने की वजह से बाज़ चीज़ें हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन उसको अच्छा नहीं समझते, तौहीन समझ रहे होते हैं। तो उनके म्यार के मुताबिक झुक कर, फरमाया कि अपने बाजू को उनके लिए झुका दो। झुकाने का मतलब यह है कि उनके म्यार तक जाके उनकी खिदमत करें, और उनको समझें, और उनकी मदद करें, और उन पर एहसान करें। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबार अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। अगर उनमें से दोनों या कोई एक तुम्हारे पास बुढ़ापे पे पहुंच जाए, तो उसको उफ़ तक ना कहो। इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो उफ़ तक ना कहो। जवान वालिदैन की बदतमीज़ी और बेइज्जती करते रहो। वालिदैन हर दफ़ा बुढ़ापे में ही होते हैं, क्योंकि वो हमसे सीनियर होते हैं। हर दफ़ा वालिदैन की अच्छी खिदमत और ताबेदारी और फर्माबरदारी करनी चाहिए। और एक चीज़ के अलावा तमाम चीज़ों में वालिदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए। एक चीज़ में फर्माबरदारी जायज़ नहीं है, लेकिन उस सूरत में भी उनको बड़े प्यार से और बड़े एहतराम से, उनको गैर महसूस तौर पे उनकी नाफरमानी करनी चाहिए। उनको महसूस ना हो कि उनकी नाफरमानी है, और वो है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ अगर वो कोई हुक्म दे रहे हैं या उम्मीद रख रहे हैं या शिरक करने का हुक्म, मुशरिक हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना फरमाया कि उनके लिए दुआ तक ना करो। और जहाँ फरमाया कि उफ़िल्ला फला तनहर, उनको डांटो डिपटो मत। डांटने से मतलब ये नहीं कि जिस तरह के हम छोटे बच्चों को या बड़ों को आजकल हमारी रीत बनी हुई है, बल्कि उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करो जिससे उनको अपनी इंसल्ट महसूस हो, बल्कि उनके सामने बच्चों से या किसी और से भी इस खौफनाक अंदाज में बात ना करो, इस जहराना मूड में, जिससे वो सहम जाएं। और वालिदैन का ख्याल रखो। कुल्लाहुमा कौलन करीमा, और हमेशा बाइज्जत तरीके से उनसे झुक के बात करो। और अगर ऐसा करोगे तो अगर तुम किसी और के सामने ऐसा करते रहोगे और वालिदैन के सामने नहीं करोगे, तो फिर भी वालिदैन का डर जाना, सहम जाना, ये भी तुम्हारे लिए खसारे और तबाही का बायस बनता है। और अगर हम वालिदैन के सामने
किसी को इस जाहिराना मूड में डांट रहे हैं कि हमारे वालिदैन खौफज़दा हो जाते हैं, सहम जाते हैं, गोया हमने वालिदैन को डांटा, हमने वालिदैन को समाया। और दोनों के लिए फरमाया जन्नत को माँ के कदमों के नीचे करार दिया, और बाप को एक हदीस में जन्नत का दरवाज़ा करार दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और फिर वालिदैन के मरने के बाद भी वालिदैन के हकूक़ जारी रहते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। ऐसा यहाँ दुनिया में फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जुनाह ज़ुल्लिन मिर रहमा, और अपने बाजों को उनके लिए झुका दें हमेशा। झुका देने से मुराद फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि ये है कि हर दफ़ा हाज़िर रहना खिदमत के लिए, और जैसा कि उनके मुंह से अल्फाज निकले और आपने उठा लिए, इस तरह झुकाने से ये मुराद आती है हमेशा हर वक्त तैयार रहना उनकी खिदमत के लिए, ये मुराद। फरमाया कि मैं रहमा वकुल, और हमेशा उनके लिए दुआ करते रहना कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिस तरह के अल्लाह, जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन में पाला मोहब्बत और शफ़क़त से, इसी तरह तू उन पर मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आ उनके साथ। ये वालिदैन के ज़िंदा होते भी दुआ मांगनी चाहिए, और ये वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद भी दुआ मांगनी चाहिए। वालिदैन के जाने के बाद भी वालिदैन के हकूक़ जारी रहते हैं, दुनिया छोड़ने के बाद भी जारी रहते हैं कि वालिदैन के दोस्त उनके लिए दुआ करना, बख्शिश की दुआ करना, और उनके लिए उनके वालिदैन से, उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, उनके दोस्त अहबाब से अच्छा सलूक करना। साहबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं वालिदैन के मरने के बाद उनके लिए किस तरह काम आ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके दोस्तों से अच्छा सलूक करो, और उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, उनके नाम पे सदका खैरात दो, उनकी चीज़ें जो पेंडिंग रहती हैं, उधार रहता है, उसको पूरा करो, और जो वो आपसे उम्मीद रखते थे, जिन लोगों पे वो खर्च करते थे वालिदैन, उन पर खर्च करो, और जो लोग उनकी निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में थे, उनको अपनी सरपरस्ती में रखो, और उनसे ऐसा ही सलूक करो जैसा कि आपके वालिदैन कर रहे थे। इस तरह वालिदैन की खिदमत, ये चीदा बहुत ज़्यादा हदीसें वालिदैन के हुक्म एहसान के बारे में, लेकिन यहाँ अहाता नामुमकिन है। बहुत जगहों पे कुरान पाक में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और फिर साथ फरमा दिया वा बिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ ihसान करो। ihसान बज़ाते ख़ुद अपने अंदर इतने वसी मानी लिए हुए हैं कि हम अगर पूरे दिन बोलते रहें, पूरी ज़िंदगी बोलते रहें, तो एहसान, लफ्ज़ एहसान के मानी पूरे नहीं कर सकते। आसान बजाते ख़ुद बहुत अच्छा सलूक करने का नाम है। फिर अब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कुछ कैटेगरी भी बता दी कि उनके सामने बाजू झुकाए रखने का मतलब हर दफ़ा हर टाइम उनकी खिदमत के लिए तैयार रहना। एक ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह हमने वतीरा बनाया हुआ है, एक कमरे में वालिदैन को रख के नौकर रख लेना, और कभी कभार उनका खैरियत पूछ लेना या खाना भेज लेना, ये वालिदैन का हक़ नहीं है। वालिदैन को आप चाहिए, आपकी कंपनी चाहिए, ये वालिदैन का हक़ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह।